जय हिंद। अब देखिएगा, आपको मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, ये जो नोटिस है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ये 23 मई 2025 का गाजियाबाद का है। और ये आपका जो बात करता है वो आपकी जेटीसी आरटीसी के बारे में बात करता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में आ जाए। गाजियाबाद नहीं, यूपी के अंदर जहाँ जहाँ भी आपका ट्रेनिंग होगा जेटीसी आरटीसी, उसमें सारी मतलब हर जगह यही बातें जो है वो अप्लाई रहने वाली है। देखिएगा इस नोटिस के अंदर क्या लिखा है, काफ़ी बड़ा नोटिस है, बताता हूँ आपको। इसमें बोला गया है 17 जून 2025 से जेटीसी और 21 जुलाई 2025 से आरटीसी चलेगी, जो कि टोटल 10 महीने की रहने वाली है। गाजियाबाद, स्पेशली गाजियाबाद के बारे में बोला गया है कि जेटीसी के लिए यहाँ पर 1464 लड़के मतलब ट्रेनिंग के लिए आएंगे, जिसमें महिला भी रहेंगी। आरटीसी के लिए 600 लड़के यहाँ पर आने वाले हैं। इसके अंदर अब पूरी की पूरी बातें क्या हैं, किस तरीके से जेटीसी आरटीसी का जो स्टेप है पुलिस लाइन की प्रतिशत निरीक्षक के द्वारा किस तरह से क्रियान्वित किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यार वीडियो को जो है वो लाइक मार दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलेगा, अब मैं आपको अगला पेज इसका दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब आप देखिएगा यहाँ पर 1464 जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, उनकी जो व्यवस्था है वो कैसे की गई है वो आप देखिएगा। जिसे बताया कि 200 आरक्षी जो हैं, ये संस्था का नाम है सुंदरदीप कॉलेज डासना के अंदर है। वहाँ पर उस कॉलेज के अंदर जो जेटीसी होगी, ठीक है। इसका मतलब ये जो 200 आरक्षी होंगे जिनके नाम आएंगे वो कॉलेज में करेंगे। बाकी जो अन्य हैं वो आप देखेंगे, जैसे 747 है ये पुलिस लाइन के अंदर करेंगे। 200 महिलाएं ये पीएससी वाहन 41 के अंदर। 92 महिला आरक्षी है, ये आपका थाना खेड़ा और एक भवन बना हुआ वहाँ पर। 125 आरक्षी 47 विभानी पीएससी में करेंगे। 100 आरक्षी जो है सेंटर होम इंदिरापुरम के अंदर करेंगे, ठीक है। ये इनके अधिकारी हैं जो इनके नोडल ऑफिसर हैं। समझ में बात आ गया। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि पुलिस लाइन के अलावा भी आपकी जो जेटीसी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या है ना, तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि थोड़ा सा व्यवस्था जो है वो करना पड़ेगा। तो ऐसे में पुलिस लाइन के अलावा भी जो व्यवस्था है वो की गई है, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। वो बोल रहे हैं कि 30 मई तक पूरी जो व्यवस्था है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। इधर देखो, आरटीसी के लिए 600 जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, उनके लिए जो बैरकों का आवंटन किया जाएगा, क्योंकि जेटीसी के बाद तुरंत आरटीसी स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे में आरटीसी के लिए यहाँ पर बोला गया है कि 600 जो टोटल कैंडिडेट्स हैं, उसमें बैरकों का नाम देखिएगा, विद्यांचल, नीलगिरी, शिवालय, करावली। और इसमें हर बैरक के अंदर 150 जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर जो इसके अंदर जो रहेंगे बैरक के अंदर। इसके बाद आगे जो इस पॉइंट में बात कही गई है वो ये बोली गई है, तो जो भी आवास हैं, जो भी आपकी बैरक हैं, उनकी साफ सफाई, हर चीज़ की व्यवस्था, जैसे कि बेड की, पंखा की, पैडस्टल फैन, पर्याप्त संख्या में स्विच व्यवस्था जो है वो 10 जून तक भाई कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरह का जो दिशा निर्देश है वो यहाँ पर दिया गया है। आगे आप देखिएगा, अच्छा देखिएगा, मैस की व्यवस्था आप देख लीजिएगा। मैस, सीधी सीधी बात है, इसमें जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि जेटीसी जिन जिन जगह पर होगी, सीधी बात है कि अगर जेटीसी मैस के लिए सारी जो व्यवस्थाएं हैं, सारी जो ज़रूरत का सामान है, वो सबका सब पुलिस लाइन से जाएगा। जैसे कि फर्नीचर, बर्तन, सिलेंडर, ये सबके सब जो व्यवस्था की जाएगी ये पुलिस लाइन से की जाएगी, ठीक है। बोला गया है कि 150 आरक्षियों पर एक मैस के लिए एक मैस का प्रावधान है, क्योंकि उसके अंदर कुक हेल्पर की व्यवस्था भी करनी होती है, साफ सफाई की व्यवस्था करनी होती है। तो 150 पर जो होता है एक चलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे जेटीसी आपका ट्रेनिंग के लिए बोला गया है। यहाँ पर भी आप पूरा पढ़ लीजिएगा। पूरा पढ़ने पर समझ में आएगा कि इसका एक इंस्पेक्टर होंगे, 2 दरोगा और 4 आरक्षी की टीम जो है, ये जो है वो एक जेटीसी स्थल जहाँ पर भी होगा वहाँ की कमांड को जो है वो संभालेंगे। इसके साथ आप इसे पढ़ लीजिएगा। बोला गया है कि इसमें किस जो नए प्रशिक्षु आएंगे, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए, उन सभी को डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया जाएगा कि पुलिस में आने के बाद में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके बाद में ये वाला पॉइंट आप समझ लीजिएगा। प्रधान लिपिक के बारे में बोला गया है कि भाई देखो, चरित्र सत्यापन मतलब चरित्र पंजिका जो आप पहले से बना लीजिएगा, ताकि जब नए लड़के आए तो उनसे जो है फॉर्म भरवाना पड़ता है, ठीक है। आगे आप देख लीजिएगा जेटीसी प्रशिक्षण के लिए, इसे आप पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या कहना चाहते हैं। कहना ये चाहते हैं कि जब आप ट्रेनिंग पर आ जाएंगे तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि अब देखो बहुत ऐसे होंगे ना जो वर्दी नहीं सिलवाए होंगे, तो वर्दी हेतु टेलर, पीटी ड्रेस हेतु है ना बैंडर, 30 मई तक जो है इन सभी को सुनिश्चित कर लें, ताकि जब नए लड़के आएँ तो उनको इधर उधर ना भटकना पड़े, ताकि उनकी पहले से तैयारी वहाँ पर हो। इधर आरटीसी के लिए यहाँ पर बोला गया है, देखिए आरटीसी जब आपका होगा 600 का गाजियाबाद में, तो उनके लिए जो स्थान है, ठीक है, उसमें कितने लड़कों का कैसे कैसे ट्रेनिंग होगा वो इस पॉइंट के अंदर जो मेंशन किया गया है। पूरा जो पीडीएफ है ये मैं पढ़ने के बाद में ही आपको बता रहा हूँ। इधर आप देख लीजिएगा, सहायक पुलिस उपायुक्त, आयुक्त, लाइंस प्रतिसाद निरीक्षक, ये बोल रखा है। इनका मतलब ये हुआ कि जो आरआई हैं, प्रतिसाद निरीक्षक हैं, ठीक है, जो पुलिस लाइन के
मालिक होते हैं एक तरह से, तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि किस तरीके से वहाँ पर जो व्यवस्था है वो पूरा का पूरा करनी है। जैसे इन्वर्टर है, पोडियम है, कंप्यूटर टेबल है, कुर्सी मेज, डस्टर, क्योंकि देखो इंडोर आउटडोर दोनों जो है, आपको पढ़ाई भी होगा, बाहर भी जो है पीटी परेड होगा, तो ऐसे में पूरी जो व्यवस्था है वो आपको प्रतिसार निरीक्षक यानी पुलिस लाइन के जो आरआई होते हैं उनके लिए बोला गया है। ओके, इसके बाद में देखिएगा पीटी हेतु जो उपकरण जो चाहिए ट्रेनिंग सेंटर पर, वो भी यहाँ पर बता दिए गए हैं कि देखो भाई पीटी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, देख लीजिएगा। मतलब एक तो ये है कि एक तो जूट, जो एक तरह से रस्सी होती है, क्लाइंबिंग रोप एंड बीम्स लगाने के लिए आपको जो पूरा फर्नीचर मिलेगा, वॉल बांस, वेट मशीन, हाइट स्टैंड, फीता स्टील, स्टॉप वॉच, लॉन्ग जंप के लिए टेक ऑफ का जो बोर्ड होता है वो चाहिए, रस्सा स्टैंड के लिए इधर दरी, ये पूरी व्यवस्था जो है वो आपको पहले से ही जो है पुलिस लाइन के जो आरआई साहब हैं उनको करना पड़ेगा, ताकि आगे चल के किसी को भी इधर उधर ना भागना पड़े। इधर देखो बाधा कोर्स हेतु जैसे सीधा बैलेंस, आपको पता होगा सीधा बैलेंस, इधर आपका टेढ़ा बैलेंस, इधर क्लियर जंप, डबल बीम, डबल टिच एंड मंकी रोप, स्विमिंग रोप। मतलब आप देख सकते हैं ना, ये पूरा जो ट्रेनिंग का हिस्सा है। मतलब आप देखेंगे कि जब आपका ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा उसके बाद आप फील करेंगे भाई एकदम रबड़ बन जाएंगे आप, ठीक है, बहुत अच्छा। इधर देखो आईटी के लिए जो उपकरण है वो भी यहाँ पर बता रखे हैं कि मतलब कितने उपकरणों की हमें ज़रूरत है, ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देखिएगा पुलिस उपायुक्त ये पूरा किया गया व्यवस्था के प्रत्येक दिशा में, मतलब प्रत्येक दिशा में जून तक जो है वो कंप्लीट करने का दिशा निर्देश दिया गया है। आरटीसी कार्य के लिए कि ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो वो मेंशन की गई है, ठीक है। आपका इधर आपका ओपनिंग अकाउंट का ओपनिंग होगा, वो भी जो आप पुलिस लाइन के अंदर ही आप देख पाएंगे। तो ये सब जेटीसी के अंदर ये सारे काम हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी है वो आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा, और आपके मन में अगर कोई अन्य सवाल है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, समय रहते उस कमेंट का जो है जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच।